तो वहीं भाजपा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आज कैसा समय है कि लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने सन 1975 में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोट दिया और 17 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए, ऐसे लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। दिलावर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार नियमों की पालना तथा विधिवेताओं की सलाह के साथ समय पर चुनाव कराएगी, तो वहीं साथ ही ओबीसी को आरक्षण देने का काम भी करेगी। तो उधर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पर आगे बढ़ रही है। कोई भी आयोग बनता है और आयोग का काम पूर्ण नहीं होता है तो आयोग का कार्यकाल बढ़ाना एक विधिक प्रक्रिया है और उस विधिक प्रक्रिया के अंदर कार्यकाल बढ़ा दिया। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के जिन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो हम पर आरोप लगा रहे हैं अपनी खुद की गिरबान। देखिए, कोई भी आयोग बनता है और आयोग का काम पूर्ण नहीं होता है तो आयोग का कार्यकाल बढ़ाना एक विधिक प्रक्रिया है और उस विधिक प्रक्रिया के अंदर कार्यकाल बढ़ा दिया। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के जिन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो हम पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोई भी आयोग बनता है और आयोग का काम पूर्ण नहीं होता है तो आयोग का कार्यकाल बढ़ाना एक विधिक प्रक्रिया है और उस विधिक प्रक्रिया के अंदर कार्यकाल बढ़ा है। निश्चित रूप से स्थानीय निकाय हो चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी वन स्टेट वन इलेक्शन कराना चाह रही है और निश्चित रूप से ओबीसी आयोग का काम पूरा होते ही और चुनाव की घोषणा भी होगी और चुनाव भी होंगे। और जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके के अहंकार की भाषा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, चुनाव नहीं कराना चाहती है, मैं उनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि चुनाव भी होंगे और चुनाव का परिणाम भी बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। और जिस तरीके के अहंकार की भाषा आप बोल रहे हो, जनता आपका सारा अहंकार निकालने का काम करेगी। हत्यारों को बहुत चिंता हो रही इस बात। सन 1975 में लोकतंत्र का गला घोट दिया था, हत्या कर दी थी, संविधान को निलंबित कर दिया था, विधिवेता, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया था। 17 साल तक ग्राम पंचायतों के जिन्होंने चुनाव नहीं करवाए तो हम पर आरोप लगा रहे हैं अपनी खुद की गिरबान में झांक करके देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ओबीसी को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं और इसलिए ओबीसी आयोग का जो गठन है तो जो भी रिपोर्ट देगा मंत्रिमंडल में जाएगी, मंत्रिमंडल विचार करेगा और उसके बाद निर्णय करेगा। यानी विधिवेताओं के आधार पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर हम